आज हम बात करेंगे सस्ती और ज़रूरती अशिया की ख़रीदारी। क्या आपसे भी बचत नहीं होती? बचत करने के सादा और बुनियादी उसूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब, तो शुरू में बता दूँ, टीचर्स डे है, आपको पता है मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो बच्चों ने ये मुझे गिफ्ट दिया है टीचर्स डे के हवाले से। और कुछ ज़रूरी और सस्ती सामान की जो शॉपिंग है वो की है मैंने 100 रुपीज़ की, कि ज़रूरत भी थी और सस्ती भी थी तो लाजमी लेना थी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास थी नहीं और टूट गई थी मेरी ये। तो वही है, घर है, घरदारी है, सामान टूटता भी है, ख़राब भी होता है, पुराना भी होता है, और घर और घरदारी तो जनाब ऐसे ही चलती है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब टमाटर में आग लगी हुई है। टमाटर बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। सब्ज़ी में बहुत आग लगी हुई है, बहुत महंगी सब्ज़ी मिल रही है, चाहे कोई सी भी सब्ज़ी ले लें। तो अपने जो ग्रोसरी है उसे एहतियात से इस्तेमाल करें कि चीज़ें ख़राब ना हों, गले सड़े ना। महफूज करने के तरीक़ों पर अमल करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपसे भी पैसे नहीं बचाए जाते तो ये वीडियो लाजमी आपके लिए है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा जो मेहनत तो बहुत करते हैं, कमाते भी बहुत हैं, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है नज़र ही नहीं आता, और महीने के आखिर में खाली हाथ हो जाते हैं। और सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? असल मसला ये है कि हम अपने फाइनेंशियली लाइफ को इतनी सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। पैसा एक एनर्जी है, जैसे पानी होता है, बिजली होती है, इसी तरीके से अगर इसका बेजा इसराफ़ किया जाएगा, इसे ज़ाया किया जाएगा तो यकीनन तंगी हो जाएगी। और जनाब, पैसा सिर्फ कमाने का नाम नहीं है, बल्कि इसको मैनेज करने का असल हुनर दौलत है। अगर आप इस हुनर को जान लें तो चाहे इनकम कम हो, ज़्यादा हो, हालात जैसे भी हो, माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं आप। तो इसके लिए कुछ स्टेप हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टेप नंबर 1, हमारा पहला कदम क्या है? अपनी माली हालत को जानें, यानी आप इस वक्त किस हालत में रह रहे हैं, आप पर कितना बोझ है, आपके असासे कितने हैं, कर्ज कितना है आपका, और इन सब को अलग अलग करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कहीं लिख लें। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इससे आपको पर हकीकत है ना वाज़े हो जाएगी कि आप इस वक्त फाइनेंशियली किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। क्योंकि जब आपको अपनी फाइनेंशियली कंडीशन का मालूम हो जाएगा तो आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले ले सकते हैं, बेहतर हिकमत अमली तलाश कर सकते हैं अपने लिए, जिन पर अमल करके आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। स्टेप नंबर 2, हमारा दूसरा कदम क्या है? वाज़ा फाइनेंशियली गोल सेट करना। जी, अपने लिए गोल सेट कीजिए। जब तक ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होना, ज़िंदगी यूं ही ज़ाया होती रहती है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन इस पैसे का करना क्या है ये उनको मालूम ही नहीं होता। तो इस वजह से उनके गोल्स नहीं होते, तो उनकी अचीवमेंट भी वीक हो जाती है। मकसद मालूम होना तो आप मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि बच्चों की तालीम हो गई, घर हो गया, बच्चियों की शादियां वगैरह हो गई, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुकून से गुज़र जाए, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई। जब आप अपना गोल बना लेते हैं ना किसी भी किस्म का, तो आपका दिमाग भी उस चीज़ पर फोकस करता है और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है, और आपके रोज़मर्रा के फ़ैसले भी आपको इन गोल्स के करीब करते हैं। क्योंकि हमारे नस्बुलैन, हमारा जो मकसद होता है ना, फिर हम अपने दीगर काम भी उसी को मद्देनज़र करके करते हैं कि कुछ कम ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो स्टेप नंबर 3 है, वो बहुत अहम है, वो है बजट। बजट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अखराजात कम करने हैं, बल्कि एक एक रुपए को प्रॉपर उसकी जगह पर लगाने को बजट कहा जाता है, कि कोई रुपया कोई आना ज़ाया ना हो। एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि कितनी बचत करनी है, कितना खर्चा करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और इमरजेंसी फ़ंड के लिए कितना रखना है। याद रखें, जो लोग बजट नहीं बनाते ना, वो महीने के आखिर में हैरान और परेशान ही रहते हैं कि आखिर खर्चा कहाँ हो गया, पैसे कहाँ चले गए, जेब कैसे खाली हो गई। अब बात करते हैं अखराजात की। ट्रैक पर लाने के लिए ज़रूरी है अखराजात को कि ये आदत शुरू करें। मुश्किल तो है, लेकिन आप हर छोटे बड़े ख़र्चे को लिखें,
आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि गैर ज़रूरी पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। एक छोटी सी नोटबुक ले लें, कॉपी ले लें, ये अमल आपको काफ़ी मसाइल से निकाल लेगा, काफ़ी मसाइल का हल आपके पास आ जाएगा अगर आप अपने हर खर्चे को लिखना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 5, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? कर्ज़ से बचना। वक्ती कर्ज़ जो आसान तो लगता है हमें कि हम कर्ज़ लेकर अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं, अपने ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये है ना, आपको एक तवील अरसे के लिए कमज़ोर कर देता है। अगर आपकी मजबूरी हो तो छोटे कर्ज़ लें और इनको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना आप अपने लाइफ स्टाइल को उतना ही रखिए जितने आपके वसाइल हैं। स्टेप नंबर 5 से पावरफुल कदम, सबसे ज़्यादा अहम, इमरजेंसी फ़ंड। ये वो पैसा है जिसको आपने किसी भी सूरत में हाथ नहीं लगाना, कोई ख्वाहिश, कोई ज़रूरत इससे पूरी नहीं करनी सिवाय हंगामी हालात के। इस इमरजेंसी फ़ंड की मौजूदगी आपको ज़हनी सुकून देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अचानक आने वाली बीमारी हो या नौकरी की ख़त्म हो जाए या कोई भी बड़ा ख़र्चा ऐसा है जो आप कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पैसा आपको परेशान होने नहीं देगा। और याद रखें, सिर्फ अखराजात कम करने से ज़िंदगी नहीं गुजरती। असल कामयाबी अपनी आमदनी को बढ़ाना है। चाहे कोई भी हो पेशा, कुछ भी छोटे से छोटा काम करें, लेकिन आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहें। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और अगर ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुशियाँ बाँटें और बचत से चलें। हिकमत अमली ऐसी इख्तियार करें कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको अपनी मसाइल ख़ुद हल करने आने चाहिए। आप अपने तमाम मसाइल का हल अपने तौर पर निकालिए और मज़बूत हो जाइए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।